धीरे चलिए पद यात्रा धीरे चलिए डीजे चालू रखो आगे मत जाइए आगे मत डीजे के आगे मत जाइए। रोहित शर्मा आप ही लोग के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रोजगार गारंटी चालू करो। ठीक है ना, रोजगार गारंटी चालू करो, रोजगार गारंटी चालू करो, रोजगार गारंटी चालू करो। संविधान की लाज बचा। शपथ ले हम नहीं साहब अन्याय के मार इसको ऐसा पकड़ो, दीदी बच्चों के साथ फोटो के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि रोजगार गारंटी बंद मत करो, रोजगार गारंटी चालू करो। ठीक है, एक बार सब लोग लगाएंगे दीपक भाई जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीपक भाई जिंदाबाद, जितू भैया जिंदाबाद। इस पर बिल्कुल ये संघर्ष का दिन है और हम लोग इस समय मनरेगा को बचाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने मनरेगा को नाम बदलने के साथ इन्होंने बंद कर दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाएगी। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, मजदूर को रोजगार नहीं मिलेगा, ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग पलायन करेंगे दूसरे राज्यों में और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार गारंटी एक ऐसी गारंटी थी जो रोजगार देने की गारंटी थी और अगर रोजगार नहीं मिला तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी थी और न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी थी और मजदूरी तय समय सीमा में पेमेंट करने की गारंटी थी। लेकिन ये सरकार ने मजदूरी रोजगार गारंटी को बंद कर मजदूर विरोधी सरकार है। साथ ही रोजगार गारंटी में पूरे पैसे केंद्र सरकार देती थी, लेकिन इस समय केंद्र 60 रुपए देगी और 40 रुपए राज्य सरकार देगी। मतलब राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो 40 रुपए 40% कहां से देगी, सबसे बड़ा सवाल है। आज गांव में कहीं काम नहीं है, कहीं सीसी रोड नहीं बन रहा है, कहीं तालाब नहीं बन रही है, कहीं मिट्टी रोड नहीं बन रहा है, कहीं ना ही खेत मरम्मत हो रही है। आखिर लोग कहां जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि रोजगार गारंटी एक कानूनी अधिकार है जो हर नागरिक का, हर मजदूर का, जो कानूनी रूप से वो मतलब 100 दिन में, पूरे साल में 100 दिन वो रोजगार मांग सकता है, कर सकता है। ये कानूनी अधिकार को इस सरकार ने खत्म कर दिया। इसलिए रोजगार गारंटी को पुनः चालू कराने के लिए आज हम लोग इस राजनांदगांव जिले में बड़े गांव से सुरगी तक हम लोग लगभग 6.5-7 किलोमीटर पैदल चलकर, ये ग्रामीण हमारी माता बहन है, इन लोग से मिलकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आने वाला समय में ग्राम सभा है, मांग करना है कि रोजगार गारंटी को बंद नहीं करना है, रोजगार गारंटी को चालू करना है। आप लगातार जा रहे हैं, चल रहे पैदल, लोग बीच बीच में मिल रहे हैं, ग्रामीण बिल्कुल ऐतिहासिक स्वागत ग्रामीण कर रहे हैं, हम लोग से चर्चा कर रहे हैं, हम लोग उनसे मिल रहे हैं और अवगत करा रहे हैं। देखिए ये अभी जो है ना, ये हमारा जनसंपर्क है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क है, जहां हम लोगों के बीच में जाकर रोजगार गारंटी का फायदा और जिसको बंद करने का नुकसान हम जनता के बीच में बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता भी चाह रही है कि रोजगार गारंटी चालू रहना चाहिए। प्रदेश में एक मुद्दा है जो
करोड़ों का धान खा गए मुसवा बोल, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये मुसवा कौन है सबसे पहले समझना चाहिए। क्या ये मुसवा गांव का मुसवा है क्या? नहीं, ये मुसवा वीआईपी मुसवा है। वो मुसवा पूरी सरकार चला रहे हैं, सिर्फ धान ही नहीं खा रहे हो मुसवा, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को खोखला कर रहे हैं मुसवा। और छत्तीसगढ़ के 14 मुसवा हैं जो छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से बेच रहे हैं और खा रहे हैं। जल्द ही उन 14 मुसवा को आने वाला समय में हम लोग 2.5-3 साल छत्तीसगढ़ को बचाना है, इसलिए वो 14 मुसवा को हम लोग जल्द ही पिंजरे में कैद करेंगे। एक परिवार आज प्रेस वार्ता लिए जो भटक रहे न्याय के लिए, जिनका बेटा आत्महत्या के एक लड़की के दबाव में, लड़की बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में यही माहौल है। लूट, हत्या, चोरी, डकैती, कोई आत्महत्या करने को मजबूर, कोई किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान परेशान है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। मतलब आखिर चल क्या रहा है इस प्रदेश में? सबसे बड़ा सवाल, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, सरकार भगवान भरोसे चल रही है। इसलिए आने वाला समय में निश्चित रूप से हम लोग गांव के बीच में जाएंगे और जनता में आक्रोश है, चाहे बिजली बिल को, बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर हो, चाहे बढ़ी हुई जमीन की रजिस्ट्री को लेकर हो, चाहे धान खरीदी के मसले को लेकर हो। पूरी तरह से सरकार से जनता त्रस्त है। निश्चित रूप से आने वाला समय में 2.5 साल के बाद जे सरकार गांव तक नहीं घुस पाएगी, जनता से फेस नहीं कर पाएगी। अध्यक्ष, एक सवाल और है, धर्मापुर में अभी धर्मांतरण का मामला बहुत जोरों पर है। देखिए, धर्मांतरण, मतलब देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्रुवीकरण का राजनीति करती है। आज उनके पास सत्ता भी, शासन है, प्रशासन है, सब है। आखिर कानून क्यों नहीं लाती धर्मांतरण का? ये सिर्फ धर्मांतरण को इसलिए जिंदा रखी है क्योंकि उन्हें वोट बैंक की ध्रुवीकरण करना है और उन्हें राजनीति करना है, समाधान नहीं करना है उनको। उस जगह में पर्याप्त सबूत मिले हैं धर्मांतरण। देखिए, अगर कोई अवैध रूप से कोई धर्मांतरण कर रहा है, गलत रूप से धर्मांतरण कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? कानूनी कार्रवाई उन पे करना चाहिए। फिर सरकार क्या कर रही है?